अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो 1.44 है। ये हमारे पास डीजी ग्रेफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फोर्थ एडिशन का प्रॉब्लम है। और ये जो हमारे पास नेक्स्ट चंद प्रॉब्लम है ये हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन के रिलेटेड है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप जो बुक में गिवन है, ग्रेफ की बुक में डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉब्लम है, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो चंद प्रॉपर्टीज़ है, 2-3 प्रॉपर्टीज़ डेल्टा फंक्शन के वो यूज़ होते हैं, या कहीं से यूट्यूब से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। इसके अलावा अगर आपने पिछले प्रॉब्लम नहीं देखे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो पहले इसका पार्ट हमारे पास है जो इंटीग्रल टू लिमिट है 2 to 6 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इंटू डेल्ट x माइनस 3 dx। तो अब इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है या हमारे पास प्रॉपर्टी है डेल्टा फंक्शन की, डिराक डेल्टा फंक्शन की, वो हमारे पास जनरल फार्मूला है माइनस वन इंटू प्लस इन्फिनिटी एफ एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एफ एफ ए। तो ये हमारे पास क्या होगा, पहले हमारे पास फंक्शन होगा, फिर हमारे पास डेल फंक्शन जो होगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 3a की जगह कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है, टर्म हो सकती है। ठीक है, तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास प्रूव किया है उन्होंने। ठीक है, तो बुक में इसका है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ एफ ए फंक्शन के लिहाज से। फंक्शन कौन सा, जो ए के लिहाज से यहाँ पे जो होगा। ठीक है, तो इसका हम आंसर बता सकते हैं डायरेक्ट कि ये हमारे पास एफ एफ ए की इक्वल हो गया। ये जनरल हमारे पास फॉर्म है। तो जो अब इस यही हम फार्मूला यूज करेंगे और इसमें से हम इसको सॉल्व करेंगे कि डेल्टा फंक्शन हमारे पास क्या होगा, वैल्यू ऑफ द डेल्टा फंक्शन वैल्यू ऑफ, यानी इसकी जो वैल्यू होगी 3x माइनस 2x माइनस 1 एट पॉइंट। अब देखो ये x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो इंटीग्रल। अब देखो एक चीज इसमें आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये जो लिमिट है इसके चीज का भी ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये जो x की जो वैल्यू है ये 3 आ गई है हमारे पास यहाँ से, x माइनस 3 से, x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो इंटीग्रल हमारे पास जो x है वो बिलोंग करता है लिमिट से 2 और 6। अब जो 3 है वो 2 और 6 के दरमियान लाइक करता है। इसका ख्याल क्यों रखना है ये मैं आपको बताता हूँ कि अब ये हमने वैल्यू पुट करनी है। ये पहले फंक्शन में 3 वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 20 आ जाएगा। अब ये लिमिट का आपने क्यों ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम अगर ये लिमिट हमारे पास इसके में एग्जिस्ट ना करे, जो लिमिट गिवन है और ये जो x की वैल्यू है इसमें से ना हो, इससे ग्रेटर हो या स्मॉलर हो, तो जो अब हमारे पास स्पाइक बनेगा वो हमारे पास फिर क्या करेगा, इंटीग्रेशन के डोमेन में वो लाई नहीं करेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल फिर वो हमारे पास आंसर इसका हम फिर डायरेक्ट 0 लिख लेंगे। इसके लिए हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 में आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो पार्ट 2 हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, सॉरी पार्ट 3 में हमारे पास इसका इसी तरह है। सो पार्ट 2 हमारे पास है 0 से 5 cos x डेल इंटू एक्स माइनस 5 डी एक्स। वही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एफ एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ एफ ए। सो डेल्टा फंक्शन पिक्स आउट द वैल्यू ऑफ cos phi एट पॉइंट। ये हमारे पास a की जगह हमारे पास क्या है 5। सो x माइनस पाई इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू पाई की इक्वल आ जाएगा। सो द इंटीग्रल इज, तो इंटीग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा, cos phi हमारे पास -1 की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारा हमने जो cos x की जगह है x की वैल्यू पुट की पाई, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। ये हमारे पास यही फार्मूला जो है एक्सटेंड होता है a टू b। अगर जनरल हम लेके एफ एफ एक्स इंटू डेल एक्स माइनस ए डी एक्स, तो ये हमारे पास 0 होता है एफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी, यानी जो लिमिट होती है उसको अगर बिलोंग ना करे, और एफ एफ ए होता है एफ ए बी बिलोंग्स टू ए बी। अब ये जो हमारे पास पाई की जो वैल्यू है ये हमारे पास बिलोंग करती है 0 से और 5 के इंटीग्रल में। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इस वजह से ये हमारे पास माइनस, फिर जब cos phi हम पुट करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तीसरे प्रॉब्लम में हम देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हम अगर 0 हो तो हमारे पास क्या होता है। 0 से 3 हमारे पास है एक्स क्यूब डेल इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स है। डेल्टा फंक्शन पिक्स द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारे पास एट पॉइंट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू -1। अब इंटीग्रल का जो लिमिट है वो हमारे पास 0 से 3 है, मगर जो x की वैल्यू है वो -1 है, और -1 डज नॉट बिलोंग टू 0 से 3।
सो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास फिर जीरो की इक्वल हम डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्पाइक बनेगा वुड बी आउटसाइड द डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि लिमिट हमारे पास 0 से 3 है बट x हमारे पास -1 है, तो ये हमारे पास आउटसाइड द डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, आंसर इसका हम डायरेक्ट 0 लिख लेंगे। अब स्पाइक क्या है हमारे पास, देखो इनफाइनाइटली हाई इनफाइनेटली नैरो स्पाइक विद एरिया 1, ये हमारे पास स्पाइक होता है जब हमारे पास जो लिमिट होती है, ये हमारे पास देखो एरिया 1 का, ये हमारे पास डेल एक्स की वैल्यू है स्पाइक, ये हमारे पास इसका ग्राफ या स्पाइक बनता है, ठीक है। तो ये जब हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट होती है वो हमारे पास एक्स की वैल्यू वो नहीं आती, तो हमारे पास जो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन है वो इसमें लाई नहीं करता, तो ये हमारे पास स्पाइक नहीं बनता, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल इन्होंने एक और भी दी है यहाँ पे, सही है, ये वाला जो कि यहाँ पर हमारे पास शिफ्ट हो जाता है। और इन्होंने एक एग्जांपल और भी दी है जिसमें हमारे पास ये बताते हैं, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल दिए हैं कि अगर हम 0 से 3 है, तो यहाँ अगर हमारे पास जो अपर लिमिट है 1 हो, यानी 0 से 1 हो, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और ये लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। अब हमारे पास क्योंकि x की वैल्यू 2 है, वो 0 से 1 के दरमियान लिमिट में लाइन नहीं करती, तो हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि स्पाइक वुड बी देन आउटसाइड द डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास वो स्पाइक होता है जिसमें हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास जो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन से वो आउट हो जाता है, और हम फिर उसका आंसर 0 लिख लेते हैं। और यही हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी भी है जो हमने देखी है, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि अगर f जो ये लिमिट है a और ये वाला x माइनस ए, ये वाला a डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी, जो लिमिट से बिलोंग ना करे तो हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास इसका जो आंसर है वो हम 0 लिख देते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास जो पहले क्वेश्चन हमने किया है, इसमें हमारे पास क्या है, 3 था, तो अगर ये लिमिट को अगर चेंज कर दी जाए, यानी 0 से 2 कर दी जाए, तो भी इसका भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास x 3 की इक्वल आ जाएगा, और 0 से 2 के दरमियान जो हमारे पास ये लिमिट है, वो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है 0 से 2 अगर हम कर दें, तो हमारे पास 3 उसमें लाई नहीं करता, तो जो स्पाइक होगी वो उसका डोमेन हमारे पास आउटसाइड होगा, तो x जो है वो हमारे पास 0 से 2 में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। सो ये इस चीज को आपने डेल्ट के साथ जो ये वाला फंक्शन होता है जिसको हमने जनरल यहाँ a कहा है, इसको देखना है कि ये बिलोंग करना चाहिए, ये जो लिमिट्स होती हैं इंटीग्रेशन की जो लिमिट है इसको बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर बिलोंग ना करें तो आपने डायरेक्ट आंसर 0 लिखना है, और लिखना है कि जो स्पाइक है वो आउटसाइड ऑफ डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन, जो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन की चला जाता है, सो ये फिर उसमें स्पाइक में लाई नहीं करता। तो ये अगर लिमिट चेंज कर दी जाए तो इसका आंसर आपने 0 लिखना है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ये डेल्टा फंक्शन जो है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट डी पार्ट इसका हमारे पास है -∞ प्लस इन्फिनिटी log x plus 3 into del x plus 2 dx. For delta function value of log x plus 3 at point x plus 2 equal to 0, so x is equal to -2 is, यहाँ हम x की वैल्यू हमारे पास यहाँ इसी आ जाती है, ठीक है। तो यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं x की जगह log -2 प्लस 3, तो log 1, और नेचुरल log 1 हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ भी अगर हम देखें तो जो x की वैल्यू है यानी -2, वो x -2 बिलोंग्स टू ये जो लिमिट है इंटीग्रेशन की जो लिमिट है यानी -∞ प्लस इन्फिनिटी से बिलोंग करता है। ये हमारे पास वही जनरल फार्मूला है जिसके थ्रू हम FFA पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का प्रॉब्लम। तो अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। जो इसके अलावा इससे पहले वाले क्वेश्चन है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं नंबर वाइज। और इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स PDF में चाहिए तो मेरे जो वेबसाइट है वहां से आपको मिल जाएंगे, physicsclub02.blogspot.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। इसके अलावा जो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी जो है इसी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।